नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है, इसमें जो आपकी पहली पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, ठीक है, इसमें जो आपका गद्य खंड है ये हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, अब बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ा भी दिया और उसका वीडियो अपलोड भी कर दिया। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा था आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। ठीक, आज हम हमारा जो अगला चैप्टर है इसका नाम है लघु कथा। ठीक है, लघु कथा समझ सकते हो आप। ठीक है, इसमें 4 लघु कथा आपका। ठीक है, तो आज हम पहली लघु कथा शेर, ठीक है, जो शेर लघु कथा है इसको समझेंगे। ठीक है, लेखक हमारे हैं असगर बजाज जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो है हम इस लघु कथा का पूरा परिचय समझते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे लेखक है असगर बजाज जी, इन्होंने जो ये लघु कथा लिखी है शेर, इस शेर लघु कथा के माध्यम से लेखक जो है हमें क्या समझाना चाहते हैं पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, देखो, शेर लघु कथा असगर बजाज की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा। ये जो लघु कथा है, ये जो असगर बजाज जो हमारे लेखक है, इनकी प्रतीकात्मक, यानी जो शेर को एक प्रतीक के रूप में बताया गया है। ठीक है, शेर को जो है एक प्रतीक के रूप में बताया गया है। ठीक है, एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक, इसमें व्यंग किया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें हंसी की बात भी है, व्यंग किया गया है, व्यंग्यात्मक लघु कथा है। ठीक है, शेर व्यवस्था का प्रतीक है। देखो, शेर को जो है एक व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है। जिस प्रकार इसमें बता दूं, मैं आपको एडवांस बताता हूँ। देखो, इसमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो खराब हो चुका है। जैसे मान लो कि जो है लोगों को जो लालच दिया जाता है कि आपको ये मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में जो है वो लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो जो व्यवस्था है, जो कुव्यवस्था, जो बेकार व्यवस्था, उसका जो प्रतीक शेर को बताया गया। आप कैसे बताया गया वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, आप इतना समझ लो कि जो शेर जो है वो एक व्यवस्था का प्रतीक है। जंगल के जानवर सामान्य जनता के प्रतीक है। जो जंगल के जानवर है वो एक सामान्य जनता के प्रतीक है, लेकिन जो शेर है वो एक व्यवस्था का प्रतीक है। ये पूरा लघु कथा है, एक प्रतीकात्मक लघु कथा है। ठीक है, शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समाते जा रहे हैं। जो शेर का पेट है उसमें जो जंगल के जितने भी जानवर है वो किसी न किसी लोभ से, किसी न किसी लालच से उसके पेट में समाते जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जो सत्ता है, जो व्यवस्था है, आज के समय में, वर्तमान समय में लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है, और लोग जो है उस लालच की चपेट में खींचे चले जा रहे हैं। इस पूरी लघु लघु कथा में जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो हमारे लेखक है असगर बजाज जी, इन्होंने जो व्यवस्था है, जो कुव्यवस्था, जो खराब व्यवस्था जो लोगों को घाटा करती है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, देखो, व्यवस्था भी किसी न किसी प्रकार सभी को अपने जाल में फंसा लेती है। यानी जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार जो है लोगों को जो है, सभी लोग है ना, यानी जो है व्यवस्था भी किसी न किसी प्रकार सभी को अपने जाल में फंसा लेती है। जो व्यवस्था है, जो कुव्यवस्था है, वो किसी न किसी प्रकार जो है लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। ठीक है, आप समझ गए। यानी कि आप ये समझ सकते हो, जो ये लघु कथा है आपका, क्या नाम है इसका, आप समझ गए, शेर। ठीक है, इसमें बताया गया जो शेर जो है उसको जो है कहने की व्यवस्था का प्रतीक बताया गया। ठीक है, जिस प्रकार जो आज के समय में, जो वर्तमान समय में जो व्यवस्था होती है, ठीक है, यानी कि समझ सकते हो आप, मान लो कोई कुव्यवस्था चल रही है कहीं पे, मान लो करप्शन है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं मतलब लोगों को लालच दिया जाता है कि आपको ऐसा होगा, वैसा होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन लोगों को कुछ मिलता नहीं। तो ये क्या है, कुव्यवस्था है। इसमें जो भोले भाले लोग फंस रहे हैं। ठीक है, तो यही पूरे चैप्टर में, ये पूरी लघु कथा में बताएगी। देखो, नाम ही है लघु कथा, नहीं, छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी के द्वारा जो है आपको समझाने का प्रयास किया गया। देखो, सत्ता का प्रतीक शेर। अब इसमें सत्ता का प्रतीक किसको बताया गया, आपको, शेर को। आपको पता चल गया। इसमें आप ध्यान रखो, एक सत्ता का प्रतीक है शेर। ठीक है, और जो है जनता है वो किसका है, जो जंगल के जो जानवर है वो एक जनता का प्रतीक है। ठीक है, इसमें ये बताया गया। देखो, आदमी सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है। आदमी जो है वो सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहां भी सत्ता का प्रतीक शेर बैठा है। आदमी जो है सोचता है कि चलो भाई, सत्ता के जाल से, सत्ता मतलब होता है जो सरकार होता है, उसके जाल से बचने के लिए आदमी जंगल चला जाता है। लेकिन एक ये प्रतीक है, आपको प्रतीक से बताया गया है। ठीक है, प्रतीक आप समझो, इसके अर्थ समझो कि आदमी जो है सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में चले जाता है, किंतु वहां भी उसे सत्ता का प्रतीक जो है शेर बैठा है। मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो सत्ता है वो हर जगह है। आप ऐसा नहीं कि आप ये दिल्ली में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, कहीं भी आप रह रहे हो, किसी स्टेट में रह रहे हो, भारत में कहीं भी आप रह रहे हो, तो जो है ऐसा नहीं कि आप आपके स्टेट में शासन है, सभी स्टेट में शासन है। आप यहाँ से दिल्ली से जाओगे बिहार,
वहां भी कानून है, मुंबई जाओगे वहां भी कानून है। तो मतलब यहाँ पे लेखक यही बताना चाहते हैं कि सत्ता से आदमी नहीं बच सकता, जो कुव्यवस्था है उससे आदमी बच ही नहीं सकता। उसको कहीं भी जाएगा उसको कुव्यवस्था मिल जाएगी। क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार है, बिहार में भ्रष्टाचार है, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ करप्शन भी है, कुछ ना कुछ सही लोग भी है, मतलब अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी, सब लोग हैं। ठीक है, आप समझ गए। सभी जानवर किसी न किसी लालच के कारण शेर के मुख में समाते जा रहे हैं। जितने भी जंगल के जानवर है वो किसी न किसी लालच के कारण शेर के जो मुख है, यानी शेर का जो मुंह है, उसमें समाते जा रहे हैं। देखो अब क्या क्या लालच दिया जाता है जानवरों को, समझते देखो। गधे को ये लालच दी गई, ठीक है, गधा जो है उसको एक यह लालच दी गई कि शेर के मुंह में घास क्या मजाना है। गधे को कहा गया कि शेर के मुंह में घास क्या मजाना है। लोमड़ी को यह बताया गया कि वहां रोजगार का दफ्तर है। और कुत्तों से ही कहा गया, अब कुत्तों से ही बात होने लगी, अब कुत्तों से ही कहा गया कि शेर के मुंह में प्रवेश करना है निर्वाण का एकमात्र मार्ग। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति करना। ठीक है, तो इसमें कुत्ते को कहा गया कि तुम जो है शेर के मुंह में चले जाओ और तुम मुक्त हो जाओगे। ठीक है, एक मुक्ति का मार्ग तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तीनों उदाहरण के माध्यम से, पहला मार्ग कौन सा, गधा, गधे को कहा गया घास का मैदान है शेर के मुंह में, लोमड़ी को कहा गया रोजगार का दफ्तर है, और कुत्तों को कहा गया कि इस शेर के मुंह में प्रवेश करने से तुम जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। इतना लालच दिया गया। ठीक इसी प्रकार इन प्रतीकों के माध्यम से जो है ये तीनों गधे हैं, गधे जो हैं वो शेर के मुंह में जाते हैं और खत्म, मतलब शेर उनको खा लेता है। लोमड़ी आता है उसके मुंह में, लोमड़ी को भी खा लेता है और कुत्ते को भी खा लेता है। तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार जो लालच, ये जो प्रतीक आपके सामने बताया गया गधे का, लोमड़ी का और कुत्तों का, तो इन प्रतीकों के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि आज के समय में जो व्यवस्था है, कहीं पे करप्शन है। मान लो आपको लालच दिया गया कि आप ये काम करो आपको इतने रुपए मिलेंगे, आप यहाँ पे आओ आप ये करो आप वो करो, और आपने उस स्टेप को फॉलो किया जिस प्रकार गधे ने फॉलो किया। गधे ने शेर के मुंह में गया और कुछ नहीं मिला, शेर जो है गधे को खा गया। तो ठीक इसी प्रकार जो आज के समय में जो मनुष्य है वो व्यवस्था को फॉलो करता है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य का जो है कहने की बुरा करते हैं, मनुष्य के साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो ये बताया गया। ठीक है, व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि जो कुव्यवस्था जो लोगों को कहने की निगल रही, लोगों को घाटा कर रही है। ठीक है, आप देखो मैं अगला टॉपिक आता है प्रमाण से, ठीक है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास। अब ये क्या समझते हो, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास। देखो लेखक सच्चाई का पता लगाने शेर के कार्यालय जाता है। जो लेखक है असगर बजाज जी, वो सच्चाई का पता लगाने के लिए शेर के कार्यालय जाता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं जाता है। आप जो ये देख रहे हो प्रतीकात्मक है, व्यंग्यात्मक है, इसमें एक इमेजिनेशन है, कोई सच में नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब से जो लेखक है असगर बजाज जी, उन्होंने इमेजेस के माध्यम से, यानी कि ये समझते हो आप, एक प्रतीक के माध्यम से समाज की जो कुव्यवस्था है, जो खराब व्यवस्था है, खराब माहौल है, उसको कहने के सुधारने की बात कही है। समझ गए आप। ठीक है, जिस प्रकार सत्ता का पक्षधर, जिस प्रकार जो सत्ता का पक्षधर होता है वो सत्ता का गुणगान करता है। मान लो एक कोई सत्ता की पार्टी है, उसके जो भी कर्मचारी है क्या वो सत्ता की उस पार्टी की बुराई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उनकी क्या करेंगे? उनकी तारीफ करेंगे, उनकी अच्छी बातें बताएंगे। क्यों बताएंगे? उनकी, क्योंकि वो जो है उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार कार्यालय के जो कर्मचारी है वो शेर की तरफदारी करते हैं। जो कार्यालय के जो कर्मचारी है वो शेर की ही तरफदारी करते हैं, उनकी बुराई नहीं बताते। लेखक उनसे सबूत मांगता है, लेखक जो है अब उनसे सबूत मांगता है, ठीक है, कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है। लोग आप याद करो, इससे पहले वाले चरण में आपको बताया था कि लोमड़ी को कहा गया था कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है। तो लेखक उनसे सबूत मांगता है कि शेर के मुंह में क्या सच में रोजगार का दफ्तर है। ठीक है, शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है भी या नहीं। तब वे कहते हैं मानव जीवन में प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। ठीक है, प्रमाण से अधिक विश्वास महत्वपूर्ण, यानी जो प्रमाण है उससे अधिक महत्वपूर्ण विश्वास, यानी कि जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो आपको किसी दोस्त ने बोला कि कल मैं आपसे मिलने आऊंगा, एक आपसे विश्वास जताया, ठीक है, आपको एक विश्वास दिया कि मैं आपसे कल मिलने आऊंगा, तो प्रमाण थोड़ा नहीं सकता है वो। तो आप विश्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो विश्वास में किसी को आप कोई काम देते हो तो विश्वास में आप काम करते हो, मतलब विश्वास को जो है मानव जीवन में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम है प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास, यानी जो प्रमाण मत मांगो, विश्वास ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेखक कहता है जितने भी ठग और मक्कार लोग होते हैं, अब लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी ठग और मक्कार लोग होते हैं वे अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दे सकते, मतलब उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि वे झूठे होते हैं। अब कोई मान लो कोई भ्रष्टाचार नेता है, कोई भ्रष्ट नेता है, वो क्या प्रमाण देगा कि मैं हाँ ये मैं
मेरी पार्टी जब सरकार आएगी सत्ता में तो मैं ये कार्य करवा दूंगा, बिल्कुल नहीं देगा। वो सिर्फ दिलासा देगा, वो सिर्फ लोगों को सांत्वना देगा, लोगों को विश्वास देगा कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये फ्री देंगे, आपको वो फ्री देंगे, लोगों को करेंगे गुमराह करेगा, ठीक है। इसलिए वो लोगों को बिना सबूत दिए, इसलिए जो वो लोगों को बिना सबूत दिए केवल ऐसे ही विश्वास करने का आग्रह करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भ्रष्ट नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि जो है, जो ठग और मक्कार जो भ्रष्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो लोगों को जो है विश्वास करने का बोलते हैं, यानी कि सबूत नहीं देते, केवल उनको विश्वास करने का आग्रह करते हैं कि आप हमें विश्वास तो कीजिए, आप हमें पार्टी में तो लाइए, हमें वोट तो दीजिए, हमें जिताइए, तो तब तो आप देखना। मतलब विश्वास जताते हैं, कोई प्रमाण नहीं देते कि हाँ मैं एक पेपर लिख के नहीं देते कि हाँ मैं पेपर पर लिख दे रहा हूँ, साइन कर दे रहा हूँ कि मैं आपको जो है मेरी पार्टी बन जाएगी तो मैं आपको ये दूंगा, कोई कंफर्म नहीं बताते, सिर्फ एक दिलासा देते हैं कि हम ऐसा करेंगे करेंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं, ठीक है। जब लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं, आप जनता तो भाई भोली होती है, आप जब जनता जो है इन पर विश्वास करने लगते हैं तो वह उनके विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हैं। अनुचित मतलब खराब लाभ उठाते। मान लो एक पार्टी है, उस पार्टी जो है उसने विश्वास दिया कि मैं, मेरी जब सरकार सत्ता में आएगी, जब मेरी मेरी सरकार बनेगी तो मैं आपको ये फ्री दूंगा, आपको वो फ्री दूंगा, तो जनता ने चलो भाई वोट दे दिया, सरकार आ भी गई, पार्टी बन भी गई, सरकार बन गई, ठीक है। फिर लेकिन जो वो विश्वास है उसका अनुचित लाभ उठाया गया, यानी कि जो है जो वादे किए गए चुनाव से पहले उन वादों का जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया, मतलब कुछ वादे पूरे ही नहीं किए, बोले ये फ्री दूंगा, कुछ दिया ही नहीं, बस, ठीक है। शेर के ऑफिस के कर्मचारी भी यही कह रहे हैं, जो शेर के ऑफिस के कर्मचारी वो भी यही कह रहे हैं, ठीक है, समझ गए आप देखो शेर के मुंह, अगला टॉपिक हमारा शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच अंतर, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो शेर का मुंह है और जो रोजगार के दफ्तर, इसके बीच क्या अंतर। देखो शेर का मुंह भयानकता का प्रतीक, आप सभी को पता है शेर जो बहुत ज्यादा भयानक होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, तो शेर का मुंह जो है वो कहने के बहुत ज्यादा भयानकता का प्रतीक है। जबकि रोजगार का जो दफ्तर है वो नौकरी देने का स्थान है। रोजगार में क्या होता है, रोजगार का जो दफ्तर होता है, जो ऑफिस होता है, उसमें क्या होता है, नौकरी मिलती है लोगों को, ठीक है। शेर के मुंह में लोग डरते हुए जाते हैं, जबकि रोजगार के दफ्तर में लोग हंसते हुए जाते हैं। शेर के मुंह में लोग मरने के लिए जाते हैं, परंतु रोजगार के दफ्तर में लोग नौकरी के लिए जाते हैं। शेर का मुंह मात्र एक छलावा है एवं वहां जाने से धोखा ही मिलता है। शेर के मुंह में एक छलावा बताया गया, गधे को बोल दिया, लोमड़ी को बोल दिया, कुत्तों को बोल दिया कि तुम्हें ये मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं, ठीक है। छलावा मतलब धोखाधड़ी, ठीक है, समझ गए आप। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया है, हो सकता है आपने भी कर लिया हो, अगर नहीं किया तो कर लो, आपका ही फायदा है, ठीक है। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।